हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है या इस टॉपिक की वजह से बहुत सारे बच्चों में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। राइट, बिल्कुल सही समझा आपने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड। वो आज का टॉपिक हमारा मैग्निफिकेशन से रिलेटेड और साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। ये एक ऐसा टॉपिक है साइन कन्वेंशन की ऑलवेज हम लोग मिरर और लेंस में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स भी आते हैं या मैं क्लास में देखता हूं ऑफलाइन बैचेस में भी, तो प्रॉब्लम रहता है कि सर हम लोग साइन कन्वेंशन की वजह से क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। राइट, या मैग्निफिकेशन हमें नहीं पता होता है कि कैसे निकालेंगे, या हम नहीं बता पाते हैं क्वेश्चन को देख करके कि ये रियल होगी इन्वर्टेड होगी। और बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो पूछेगा कि हाइट क्या होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आज जा करके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हम आपके रिजल्ट को बूस्ट कर सके। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हम आपके लिए ला रहे हैं टॉक विद टॉपर, एक छोटा सा एपिसोड संडे और मतलब संडे, इस संडे और अगले संडे हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग किसी एक टॉपर स्टूडेंट से बात करेंगे जो शायद आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एक सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा उसको। देखते हैं कि कल आप लोग को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं या नहीं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। साइन कन्वेंशन सबसे पहला टॉपिक है। क्या है साइन कन्वेंशन? हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन जानते हैं ना आप लोग? कार्टेशियन प्लेन का मतलब कुछ इस तरह से, याद आया? आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। हम लोग साइन कन्वेंशन टॉपिक पहला हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हो गया हमारे पास 0 पॉइंट, मतलब ओरिजिन O, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट वो 0,0। खैर, अब इसी पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं किसी भी लेंस के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, मतलब वो चाहे कन्वर्जिंग हो या वो डाइवर्जिंग। ठीक है, तो इसको जैसे ही हमने ऑप्टिकल सेंटर मान लिया, तो सपोज मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ठीक है, ये मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। एक्चुअल में जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये कॉन्वेक्स है, लेकिन फिलहाल अभी हमें सीखना है कि ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और इस कॉन्वेक्स लेंस में हमने क्या देखा? ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्या? फोकस 1, ये हो गया फोकस 2। ठीक है, और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया हमारे पास 2f1। क्या हो गया? 2f1। इधर हो गया हमारे पास फोकस 2, और थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, और ये हमारे पास क्या हो गया? 2f2। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया बात है। अब साइन कन्वेंशन में आपको क्या तैयार होता है? आपको तैयार होता है कि जब हम कोई वैल्यू रखते हैं तो वो पॉजिटिव रखते हैं या नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? आपने याद होगा कि जब हम लोग ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो ये जो हमारे पास पार्ट होता है राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस, मतलब लेंस के दूसरी तरफ, वो कौन सा होता है? पॉजिटिव। जो कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एज पॉजिटिव, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। ठीक है, मतलब कि जो भी ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ की 2f2 की तरफ की जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और जितनी भी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से f1 या 2f1 की तरफ मेजर करेंगे वो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ली जाती है, और ऑब्जेक्ट या इमेज कहां पर ऑलवेज फॉर्म होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस पर ही फॉर्म होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट रखा हो तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में रखा हो, और जब उसकी इमेज बने तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से कांटेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की ही बात करते हैं कन्वर्जिंग में। तो कॉन्वेक्स लेंस में जरा देखिए, ऑब्जेक्ट आप कहां प्लेस करते हैं? ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं इस साइड। अगर आपने ऑब्जेक्ट 2f1 की तरफ प्लेस किया, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह से वर्क करेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को f2 की तरह प्लेस किया तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग डिनोट करते हैं u से। राइट, तो u जो हो गया हमारे लिए कैसा हो गया? u हो गया हमारे लिए नेगेटिव। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की कर रहे हैं। u हो गया नेगेटिव। अब इसमें जो इमेज बनती है वो किधर बनती है? इमेज बनती है इस साइड, मतलब पहली रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, होके कहां से निकलती है? वो फोकस से होके निकलती है। तो फोकस एक्चुअल में कौन सा काउंट होगा? f2 वाला।
तो बताओ ये जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, वो पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? तो वो लोगे पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, तो फोकस इसका कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब इसमें खास बात क्या है कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो भी कैसे ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है। कैसे ली जाती है? पॉजिटिव, मतलब v की वैल्यू कैसे लोगे? पॉजिटिव लोगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। लेकिन अगर कैलकुलेशन में कहीं v की वैल्यू नेगेटिव निकल के आता है तो इसका मतलब वो इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, बहुत सिंपल है। कॉनकेव में अगर आपने देखा होगा, याद होगा, अगर मैं इसको कॉनकेव बना देता हूं कुछ इस शेप का, तो कॉनकेव में फोकस कैसा रहता है? F1 की तरफ रहता है। U कहां रखते हो? F1 की तरफ रखते हो, तो U तो नेगेटिव हो गया, बहुत बढ़िया बात है। फोकस भी कैसा हो गया हमारे लिए? नेगेटिव हो गया। और V की वैल्यू कैसी हो गई हमारे लिए? V की वैल्यू हम लोग वर्चुअल और इरेक्ट आती है तो पॉजिटिव ली जाती है, और अदरवाइज अगर हम लोग एक्स एक्सिस की कंपोनेंट लेते हैं के करस्पॉन्डिंग लेते हैं तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी, एज वेल एज पॉजिटिव साइन क्या शो करेगा कि वर्चुअल है और इरेक्ट है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है छोटा सा पार्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? इसका देखो डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, सीबीएसई में और आईसीएसई में भी नहीं है। 1 में f इज इक्वल टू 1 v माइनस 1 u। f क्या है हमारे लिए? f है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। v क्या है? v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसके बाद u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में जब हम वैल्यू f की रखते हैं या v की रखते हैं या u की रखते हैं तो हमें इस साइन कन्वेंशन का जो हमारे पास है उसका हमें ध्यान रखना होता है कि अगर f की वैल्यू रख रहे हैं, अगर कॉनकेव है तो माइनस रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो माइनस दे के नहीं आएगा, क्वेश्चन में तो केवल दे के आएगा फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब देखना है कि किस लेंस की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपने ये जज कर लिया किस लेंस की बात हो रही है तो फिर आप बड़े आसान से तरीके से साइन कन्वेंशन का अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लेंस फॉर्मूले के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने एक और टॉपिक पे जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। देखो कहां से आया, क्यों आया, अभी हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अभी मतलब कब होगा? ये 12th में मतलब, अभी मतलब है सिर्फ कंसेप्ट से, एक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। मैग्निफिकेशन क्या होता है? स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मिरर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन इज वर्ड स्टैंड फॉर ओनली द हाइट कंपैरिजन, राइट। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की हाइट में कंपैरिजन करते हैं ना कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है कंपैरिजन द हाइट ऑफ इमेज, या हाइट ऑफ इमेज कितनी है इन द कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फिर हमें इस टॉपिक की जरूरत पड़ती है। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशंस नहीं पूछता है, आपको इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि बोलेगा कि मैग्निफिकेशन +1 है तो बताओ कैसा लेंस है, या +1 के लिए कौन सी कंडीशन है, कैसी कंडीशन, ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं। या वो पूछ सकता है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू <1 हो तो फिर क्या होगा, या किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि बताओ नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा। तो इसके लिए कंडीशंस होती हैं जैसा कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ रखा था। क्या कंडीशन है? एक तो है m = 1, m <1, m <1। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? कुछ ऐसा ही है, बस इसमें एक छोटा सा फर्क है, वो भी इट्टू सा, माइनस का। क्या फर्क है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया बात है। इसका एक रिलेशन और होता है क्या कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट है किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मिरर में क्या था कि हम लोग यहां माइनस लगाते थे, है ना, माइनस साइन आता था, लेकिन लेंस में हमारे पास ऐसा नहीं है। तो एक ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, मैग्निफिकेशन का, बहुत बढ़िया बात है। ये 2 रिलेशन है केवल जो मैग्निफिकेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब केसेस की बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस आ रही है तो क्या हो सकता है? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस आ रही है तो वो कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द इमेज, क्योंकि कभी कभी कॉन्वेक्स में भी इमेज कैसी बनती है?
कहां बन जाती है, सेम साइड द ऑब्जेक्ट बनती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर प्लस की वैल्यू आ रही है तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा हमारे पास ये लेंस रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक है। और अगर कैसी आ रही है हमारे पास, अगर कॉनकेव लेंस है तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कॉन्वेक्स है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। और अगर m की वैल्यू कैसी हो रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो आपको बिना सोचे समझे बता देना है कैसा है, कॉनकेव है, ठीक है। m की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया बात है। अब क्या पूछेगा, अब पूछ सकता है m की वैल्यू 1 आ रही है कि 1 से छोटी आ रही है कि 1 से बड़ी आ रही है, तो क्या कंडीशन है जरा देखिए। अगर हमारे पास पहली कंडीशन m इज इक्वल टू 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो जो इमेज बनेगी ना स्टूडेंट्स, वो कहां बनेगी, वो सेंटर मतलब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो 2f2 में बनेगी, ठीक है। किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। अब कॉनकेव के लिए तो ये केस बेकार हो गया, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स में हम लोगों ने क्या देखा कि ऑलवेज जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, या तो फोकस में बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज बनने का सवाल ही नहीं है, और दूसरा कहां बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। कॉनकेव की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता, ओके। इसके बाद बात करते हैं कि m इज लेस देन 1, जो मैग्निफिकेशन है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा का मतलब होता है डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज। तो यस, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है तो फोकस में इमेज बन सकती है, डिमिनिश्ड हो सकती है। अगर हमारे पास जो लेंस है वो कॉनकेव है और इमेज कहां बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है, छोटी बन रही है, तो यस वो डिमिनिश्ड हो सकती है। मतलब कि अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूंगा तो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो इसके बाद बात करेंगे थर्ड केस की। तो थर्ड केस क्या होता है, m इज ग्रेटर देन 1। तो m इज ग्रेटर देन 1 क्या हो सकता है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें हाइट ऑफ जो हमारे पास इमेज होती है वो क्या होती है, वो बड़ी हो जाती है। देखो अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं, 2f1 और f1 के बीच में रखता हूं तो बड़ी बनती है, फोकस में रखता हूं तो बड़ी बनती है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखता हूं तो बड़ी बनती है, और इस केस में पॉजिटिव बनती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये 3 केसेस आपने मिरर में पढ़ रखा है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे। चलो मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि बताइए कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें m इज लेस देन 1 आएगा, तो वो केवल 2 ही केस हो सकते हैं। कौन सा? या तो ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इनफाइनाइट में हो, ठीक है, और या तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, या तो ऑब्जेक्ट रखा हो कहां, बियॉन्ड द सेंटर, किसमें, कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव में तो इनफाइनाइट में, दूसरा इनफाइनाइट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दो। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, सारे कंसेप्ट को मिलाने जुलाने की, एक दूसरे से इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे तो सब तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आप भी कोशिश करो ये सारे के सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक कराने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैग्निफिकेशन कैसे है ना, साइन कन्वेंशन कैसे है ना, और ये फॉर्मूला है कैसे अप्लाई करना है। इससे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, साथ साथ आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो चलो इसको फटाफट छाप लो, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे में क्या है, मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं कि कैसे हम लोग मैग्निफिकेशन का अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल सेशन हम लोग बिल्कुल अलग सेपरेट करेंगे, ठीक है। हम लोग टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं 1 बाय 1, जैसे ही कवर होते हैं तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट या छाप लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। रमन सर मुझे अपना फोन दे दीजिए, मेरा सेक्शन खोल के। अरे बाप रे, देखो थोड़ा ये बचाइएगा। ओके थैंक यू। चलिए आइए स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहां गया, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले का काम क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन क्या है हमारे पास कि फोकल लेंथ हमारे पास क्या दी हुई है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। फोकल क्या दी हुई है हमारे पास, फोकल लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया है तो 18 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। फिर कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v की डिस्टेंस हमें निकालनी है, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस निकालनी है। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स का लेंस का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसमें अब यहां पर पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है।
u कैसा होगा, नेगेटिव रहेगा। हमने देखा कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में कंडीशन जो बनती है वो u की कैसी बनती है, नेगेटिव बनती है। तो हम लोगों ने जैसे ही हम लोगों ने ये साइन कन्वेंशन अप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 18 हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना। और v प्लस माइनस ऊपर वाला जाने। चलो देखो लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके चलो भाई आगे ध्यान दो, 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/f की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, 1/v की वैल्यू कितनी है पता नहीं, माइनस, और 1/u की वैल्यू है माइनस का 18 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/12 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ कितना, ये हो जाएगा प्लस का 18। ठीक है, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/12 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/v, राइट। एलसीएम लियोगे तो एलसीएम लो कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए तो एलसीएम चलो मैं ले देता हूं, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 3 4 2 से डिवाइड करें ना, 2 6 12, 2 9 18, फिर 3 से करें, 3 2 6, 3 3 9, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, तो 36 आया एलसीएम, ये आ गया हमारे पास 1/v। ओके तो 12 3 36 तो 3 आ गया, माइनस 2 36 तो 2 आ गया, राइट। तो कितना आ जाएगा, 3 में 2 चला गया 1/36। ये 1/v की वैल्यू आई है कितनी, 1/36। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं, इसका रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो ये मत भूलिएगा कि 1/36, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऑप्शन में आता है उसी लायक है, ये 1 मार्क लायक, तो अगर आता है तो 1/36 भी आपको एक ऑप्शन दे के आएगा। एग्जामिनर जानता है कि आप कहां गलती कर सकते हैं, राइट। तो v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू कैसी आ गई हमारे पास, 36 कितनी आ गई, 36 आ गई। अच्छा अब इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, मुझे अब ये आप लोग बताइए कि इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा। तो नेचर जो होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्यों, क्योंकि देखो v की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, कैसी आ रही है, पॉजिटिव। हमने बात की थी कि नहीं बात की थी। अगर मान लीजिए साइन कन्वेंशन में, ये मैं फिर से बता दे रहा हूं कि क्या दिक्कत है कि u की वैल्यू माइनस, f की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, और v की वैल्यू कैसी है हमारे पास, पॉजिटिव। कॉनकेव के लिए f की वैल्यू कैसी हमारे पास होगी, नेगेटिव। u का हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव। v की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, एज पर पॉजिटिव की अगर मान लीजिए वर्चुअल इरेक्ट की बात आती है तो कभी कभी ये दिया होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पहले ही। आई होप आपने समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे तो क्या है, एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा छुटकू सा, है ना। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आ रहा है क्या, क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, सो एज ऑब्टेन अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम। मैग्नीफाइड है, इसका मतलब कि जो m की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है -4। ध्यान रखिए मैग्नीफाइड है, -4 दिया हुआ है। ओके, अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, मैग्निफिकेशन होता है v/u, है ना। निकालना क्या है अपने को, u तो दिया हुआ है, कितना दिया है, u दिया है 40 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल लेंथ दिया हुआ है, f दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, v की वैल्यू निकाल लेते हैं और प्लेस कर देते हैं। तो m की वैल्यू -4 इज इक्वल टू v/u, या v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4u। चलो ठीक है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर, तो 40 लिख दो भाई, बार बार घसीटने का क्या फायदा। इसके बाद 1/v की वैल्यू कितनी है, 1/v की वैल्यू है 1/v की वैल्यू कितनी है, -4u, और माइनस ये हो गया 1/u। एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम आएगा कितना, -4u। तो यहाँ आएगा 1, है ना, कैसा, यहाँ नहीं सॉरी, माइनस यहाँ आएगा, माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कितना, 4u में u गया तो 4, है ना, 4 गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया बात है, हाँ सही तो है।
1/40 इज इक्वल टू, मेरे को लग रहा था ये क्या हुआ, सब कट गया, ये जीरो नहीं है, यू बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 1/40 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 5 में क्या 4 और u, ठीक है, ये 4 है, ये u है। ओके, तो क्रॉस करो भाई, इसको क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4u इज इक्वल टू माइनस का 5/40। देखो 4 से कटा तो 10 हो गया, और 10 5 से 50, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -50, और u की वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टेप की, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू नहीं दिया है, केवल मैग्निफिकेशन दिया है, 3 टाइम मैग्नीफाइड, 4 टाइम मैग्नीफाइड, तो यहां से हम लोग u की वैल्यू या v की वैल्यू कुछ रख के प्लेस करके हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, आज मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करा, सॉरी साइन कन्वेंशन से स्टार्ट करा, इसके बाद फिर हमने पढ़ा लेंस फॉर्मूला, इसके बाद फिर पढ़ा हम लोग मैग्निफिकेशन। ओके, और इसके बाद एप्लीकेशन सीखे कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और आपके एग्जाम्स में ये हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते रहिए, और हाँ, कल का सेशन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।